वेलकम टू दी कुरानिक साइंसेस। दोस्तों, ये एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कुरान ने जो दुआएं सिखाई हैं अलग अलग सरकमस्टांसेस के लिए, उसमें बहुत सारी नबियों की दुआएं हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर कुछ अहदीस की से जो दुआएं मिलती हैं फिर उसका डिस्कशन भी होगा। आज की ये दुआ है जिसका जो मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, और ये इस पस मंज़र में है कि जब आपको कोई मिशन स्टार्ट करना हो, जब आप कोई ख़ास एंडीवर स्टार्ट करने वाले हों, तो उस वक्त क्या दुआ की जानी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा मिशन अल्लाह ताला ने दिया था, तो उस मिशन को शुरू करने से पहले उन्होंने ये दुआ अल्लाह ताला से मांगी थी कि रब्बि इश्रह ली सदरी, सूरह ताहा चैप्टर 20 वर्स 25। इसके 3-4 ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने रखे हैं। ओ माई लॉर्ड, ओपन फॉर मी माई चेस्ट, ऐ मेरे रब तू मेरे सीने को खोल दे। ये सबसे कॉमन ट्रांसलेशन है जो ज़्यादातर ट्रांसलेटर ने किया है। ऐ मेरे रब तू मेरे सीने को खोल दे। अब सीने को खोल देने का क्या मतलब है और इसका क्या विजडम है, इसको हम समझ सकते हैं। कुछ और ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने रखे हैं। अमतुल रहमान साहब कहते हैं कि माई लॉर्ड एनलाइटन माई माइंड, मेरे जहन को कुशादा कर दे। फिर मोहम्मद शफ़ी साहब ने भी यही बात कही है कि ब्रॉडन माई माइंड फॉर मी, यानी मेरे जहन को कुशादा कर दे। तकी उस्मानी साहब अपने ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि माई लॉर्ड पुट माई हार्ट एट पीस फॉर मी, यानी मेरे दिल में को शांत कर दे, एक अमन वाला दिल बना दे। राशिद खलीफा साहब कहते हैं कि माई लॉर्ड कूल माई टेम्पर, यानी मेरे गुस्से को शांत कर दे। फिर मैंने नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशन हैं। उन ट्रांसलेशन में इस आयत को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है कि जो लफ्ज़ी मायने ज़्यादातर ट्रांसलेशन में मौजूद है, क्या है मेरा रब तू मेरे सीने को खोल दे, तो फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है कि मुझे कॉन्फिडेंस दे दे, या मुझे करेज दे दे, यानी हिम्मत दे दे, स्टेडफास्टनेस या इस्तिकामत अता कर दे, मेरी अंडरस्टैंडिंग को, मेरी समझ को बढ़ा दे, मेरे जहन को टेंशन से फ्री कर दे, रिलीफ दे दे, सब्र या पेशेंस अता कर दे, बोल्डनेस अता कर, और सेल्फ कंट्रोल यानी तकवा अता कर। ये सारे एक्सप्लेनेशन में अलग अलग ट्रांसलेशन में इन अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है। कुल मिला के इसका निचोड़ ये है कि जब हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि रब इश्रह ली सदरी, है मेरे रब तो हमारे सीने को खोल दे, तो हम अल्लाह ताला से असल में वो सारी चीज़ें मांग रहे होते हैं जो हमें हमारा काम को मुकम्मल करने के लिए रिक्वायर्ड है या ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे सब्र, किसी भी काम को पूरा करना हो, हिम्मत भी चाहिए, सब्र भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, एक ज़हानत भी चाहिए। टेंशन से अगर हम फ्री नहीं हो पाएंगे तो हमारा फोकस ख़राब हो जाएगा। तो हम ये एक स्पेक्ट्रम है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो अलग अलग आलिमों ने जो है जिसकी तरफ इशारा किया है, और अलग अलग ट्रांसलेशन इसके मौजूद हैं, इसके एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। तो जब हम ये अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि रब इश्रह ली सदरी, या मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से कहा कि रब इश्रह ली सदरी, है मेरे रब मेरे सीने को खोल दे, तो असल में उन्होंने वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह ताला से मांगे जो उनके मिशन को पूरा करने के लिए ज़रूरी थे। तो ये एक बहुत अहम दुआ है। फिर अगली आयत नंबर 26 है ये, इसमें कहा गया है वो यस्सिर ली अमरी, और मेरे टास्क को, मेरे इस काम को, मेरे इस मिशन को मेरे लिए आसान कर दे। इसी तरीके की और बहुत सारी दुआएं अगली सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और इस तरीके की दुआओं के लिए से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी